अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैदी काज़मी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद सैदी काज़मी स्ट्रेट फ्रॉम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। नाज़रीन, इफ्तिखार आरिफ साहब का एक शेर है कि ए खुदा मुझे इतना मोतबर कर दे कि जिस मकान में रहता हूं उसे घर कर दे। इफ्तिखार आरिफ साहब उस ज़माने में थे जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया था। इसीलिए शायद इफ्तिखार आरिफ साहब के ज़हन में मकान और घर उस वक्त से मौजूद था। आशियाना स्कीम शुरू हुई, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 1000 रुपया पर फॉर्म के हिसाब से बेचकर 32 अरब रुपया कमाया, जो कि अब जेल में और नैब के थ्रू उनसे निकलवाया जा रहा है। अब वो पैसे निकलेंगे या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अब इमरान खान साहब ने नया पाकिस्तान घर के नाम से एक स्कीम शुरू की है। पाकिस्तान में इस वक्त 22 करोड़ 77 लाख लोग रहते हैं। 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। अपना घर, अपनी छत सबसे बड़ी नेमत है इंसान के लिए। आप इस बात का अंदाज़ा इससे भी कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में या इवन अमेरिका में अमेरिकन ड्रीम या ऑजी ड्रीम के नाम से लोग अपना घर अपनी ज़िंदगी का एक मिशन समझकर इसको पूरी ज़िंदगी मॉर्गेज की किस्तें, अपने कर्ज की किस्तें अदा करते रहते हैं। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में सिर्फ 23% लोग ऐसे हैं जिनका अपना घर है, यानी उन्होंने बैंक का कर्जा नहीं देना। इमरान खान साहब ने ये जो नया घर स्कीम शुरू की है, ये एक इंतहाई अहम वक्त पर कि जब पाकिस्तान में 9 करोड़ घरों की कमी को पूरा करने के लिए गरीब अवाम के पास ये एक बहुत बड़ी ऑप्शन है। इमरान खान साहब क्या अपना वादा पूरा कर सकेंगे? क्या गरीब लोगों को घर मिलेंगे? क्योंकि इस वक्त गरीब लोगों की रोटी कपड़ा और मकान की जो हसरत 1970 से थी आज तक पूरी नहीं हुई। उन्हें लग रहा है कि शायद 2018 से उनके ख्वाबों में तब्दीली आकर सब कुछ बदल जाएगा। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि गरीब को उसकी छत मिलती है या नहीं। लेकिन फिलहाल ये फॉर्म मिल रहे हैं नादरा की वेबसाइट पर, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आप लोग इस घर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे आपके पास पहले कोई घर ना हो। अगर आप घर में 6-7 अफराद रहते हैं तो एक ही एप्लीकेशन जाएगी। उस फॉर्म को आपने इंग्लिश में फिल करना होगा। उसकी कीमत 250 रुपीज़, 250 रुपये पाकिस्तानी होंगी। और इस फॉर्म को फिल करके आप कुरानदाजी में शामिल होंगे और उसके बाद आपको घर मिलेगा। अभी लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 9 करोड़ घरों की कमी है। अब ये सारे घर तो इस तरह पूरे नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान में एक बड़ा तबका नया घर और दीगर प्रोजेक्ट्स की बुरी तरह मुखालफत करता है, और ये हम जानते हैं कि उसके पीछे क्या वजूहात हैं। लेकिन हम लोगों ने ब्लू एरिया में नादरा के दफ्तर के बाहर, जहां नया घर फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, नादरा के लोग इस फॉर्म के साथ क्या करते हैं, वो फॉर्म उन्हें मिलता है, और वहाँ पे जो लोग हैं जो कहाँ से पाकिस्तान से दूर दराज इलाकों से इकट्ठे होकर अपने घर के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। हमारे कैमरामैन जाहिद हुसैन इस वक्त ग्राउंड में, उनसे पूछते हैं कि वो उन लोगों के तासुरात आप तक पहुँचाएँ कि लोग असल में क्या समझ रहे हैं इस स्कीम को। उसके बाद हम कोशिश करेंगे, बात करेंगे वज़ीर हाउसिंग आतिफ खान है KP के, उनसे बात करें और आपके साथ इस प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। इंशाल्लाह जो वादा किया था अल्लाह के फज़ल करम से इंशाल्लाह मिलेगा। इमरान खान अच्छा बंदा है, इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए, सब मुसलमानों के लिए ज़िंदगी जो है ना कुर्बान करेगा, लेकिन अपने वादों से हटेगा नहीं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह से बड़ी उम्मीद है। इंशाल्लाह अल्लाह का आसरा लेके आए हैं। इमरान खान ने जो हमारे साथ वादा किया है, इंशाल्लाह उम्मीद है पूरा करेंगे। वो तो सर जो कमाते थे, जो हमारे से फंड उसने लिए है, वो सब बाहर गया है। पाकिस्तान में तो छोड़ा ही कुछ नहीं उन लोगों ने, सिवाय मेट्रो के। इंशाल्लाह 100% पूरी उम्मीद है इसमें कि हमें इंशाल्लाह गरीबों को छत देगा, हमें घर मिलेगा, हम तंग आगे किराया दे देगा लोगों को। मैं टैक्सले से आया हूँ। ये तो अभी जिस तरह आवाम आ रही है, तो यहाँ पर तो मतलब दिन में ही लाखों लोग आ रहे हैं, तो उम्मीद तो है मिल जाएगा। देखिए अब आगे क्या होता है। तकरीबन 5 घंटे हो गए खड़े हुए, लेकिन नादरा काम नहीं कर रहा है बिल्कुल। 10:30 बजे काम इन्होंने शुरू किया, इनकी गाड़ी ख़राब है। काम शुरू करते हुए इनका पेट्रोल ख़त्म हो गया, ठीक है। लिहाजा इस काम को आसान किया जाए। ये देखें कितने लोग परेशान हो रहे हैं, बेचारे बूढ़े बच्चे बीमार सब परेशान हो रहे हैं। इस काम को ऐसा आसान किया जाए जो हर के लिए आसानी हो जाए। बस वो अपनी एक कोशिश होता है, वो तो बात की बात है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक कोशिश होता है, कोशिश तो करनी चाहिए।
देखें जी, वो तो हम सियासत में नहीं जाते हैं, उस साइड पर हम नहीं जाते हैं। ये हर जिस तरह पहले लोगों के साथ हुआ है, अल्लाह करे कि इस हुकूमत में ना हो, हम तो यही दुआ करते हैं। तो वैसे ये है कि हर आदमी को एक उम्मीद है कि इंशाअल्लाह काम हो जाएगा हमारा। अस्सलामु अलैकुम। मैं वज़ीरिस्तान से ऐसे रहने वाला, तरनौर का रहने वाला हूँ। हमारा उम्मीद है कि इमरान खान जो है ना, जो वादे किया था लोगों के साथ, इंशाल्लाह उसके ऊपर पूरा उतरेगा। और हमारा ख्वाहिश यही था कि इमरान खान जो है ना गरीब लोग के साथ मदद भी करेगा। इंशाल्लाह ये जो प्रोजेक्ट उसने शुरू किया है गरीब लोग के लिए 50 लाख मकान बनाने का, इंशाल्लाह हमारा उम्मीद है कि इसमें देगा, हमको मकान मिल जाएगा। नहीं मिल जाएगा तो हम खुश है, फिर भी हमारा हमारा इमरान खान से उम्मीद है फिर भी कभी मौका मिल जाएगा, देगा। लेकिन आने वाला वक्त जो है ना, कोई दूसरा वज़ीर आज़म भी आ जाएगा तो उसको ये एक हिदायत मिल जाएगा कि गरीब के साथ जो मदद करने वाला है वो तो इमरान खान था, जो किया वादे किया पूरा किया, तो दूसरा भी उसके ऊपर उतरेगा। बाकी जो है ना, ये देखो सब गरीब लोग आए हुए, कोई ये नहीं चाहे कोई पैसे वाला है, कोई मालदार लोग है, ये गरीब लोग है, ये सिर्फ ये नहीं चाहे कोई पैसे मालदार लोग आए। मालदार के साथ क्या है, उसके साथ तो पूरा हर चीज़ मौजूद है, मकान भी है, गाड़ी भी है, हर जायदाद भी है। लेकिन ये गरीब लोग है, इसके साथ कोठी भी नहीं रही है, कब मकान में रह रहा है। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है, उम्मीद पे कायम रहना चाहिए, इंशाल्लाह देगा भी, हम ख्वाहिश। सबसे पहले बात तो यह है कि हमारे ना प्यो दादे की भी जायदाद नहीं है और हमारी भी नहीं है, और शुरू से किराए पे रह रहे हैं। प्यो दादे भी हमारे किराए पे रह रहे हैं और हम भी किराए पे हैं, ठीक है ना। मेहनत मजदूरी करते हैं और खा रहे हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजारा चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये उम्मीद जो अभी इमरान साहब ने अभी निकाली है मकानों की गवर्नमेंट की तरफ से, देखो कि अल्लाह ताला बेहतर करे और अच्छी उम्मीद हो। और सब जितने गरीब है जिनके पास मकान नहीं है, मेरी तो यही दुआ है कि इंशाअल्लाह सबको मकान मिले और किराए से जान छूटे।